जय माता दी दोस्तों। आध्यात्मिक यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। जय माता दी ज्योतिष केंद्र का एक उद्देश्य यह भी है कि आपको आपके जीवन का सही उद्देश्य प्राप्त हो सके। हम लोग करने क्या आए हैं जीवन में? क्या खाना पीना, सोना उठना, पढ़ाई करना, विवाह करना, बच्चे पैदा करना और फिर मर जाना, यह जीवन की सार्थकता है या निरर्थकता है? क्या यही जीवन का पर्पज है? क्या यही जीवन का उद्देश्य है? क्योंकि हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि रेस है, भागो दौड़ो तेज चलो, नहीं तो पीछे रह जाओगे। बड़ा घर पाना है, बड़ी नौकरी पानी है, बड़ा बंगला बनाना है, बड़ी गाड़ी चाहिए, और एक दिन ये पाते पाते इंसान सब यहीं छोड़ के चला जाता है। वो कर्म कर ही नहीं पाता जिससे कि उसकी आत्मा बली हो, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो पाए। उसे कोई बताता ही नहीं, उसे कोई समझाता ही नहीं कि एक उद्देश्य ये भी है, ईश्वर प्राप्ति। आध्यात्मिक यात्रा का मुख्य उद्देश्य आपको ये समझाना है कि ये सारे कार्य भी इम्पोर्टेंट हैं जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन इसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए कर्म करना। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों आए हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है? खुद को जानना ही अध्यात्म है। मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, आप कहेंगे मैं रामलाल हूँ, मैं श्यामलाल हूँ। ये तो घर वालों द्वारा आपके शरीर को दिया गया नाम है, लेकिन आप वास्तव में कौन हैं? आपकी आत्मा कौन है? क्यों जन्म हुआ है आपका? ये जानना ही अध्यात्म है। उसी श्रृंखला में मैं आज आपको वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति की एक आधारभूत संरचना, आश्रम व्यवस्था के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है। ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। आप में से बहुत से लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें पता नहीं होगा, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ब्रह्मचार्य आश्रम 0 से 25 वर्ष, जन्म से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य आश्रम की व्यवस्था की गई थी, जिसके अंतर्गत मुख्य उद्देश्य विद्या अध्ययन करना माना गया। इस एज के अंतर्गत इंसान को विद्या अध्ययन करनी चाहिए, वेदों का अध्ययन करना चाहिए, पुराणों का अध्ययन करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि उस समय गुरुकुल पद्धति चलती थी, तो गुरुकुल में जाके व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता था। ये कार्य ब्रह्मचर्य आश्रम का था। जब वो पढ़ाई करके या विद्या अध्ययन करके लौटता था तो उसका गृहस्थ आश्रम शुरू होता था 26 वर्ष से 50 वर्ष तक। गृहस्थ आश्रम जिसमें वो विवाह करता था, संतान उत्पत्ति करता था धर्म अनुसार, और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए आजीविका कमाता था। ये गृहस्थ आश्रम में था। 50 के बाद 75 तक वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था थी।
वानप्रस्थ आश्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के लिए कुछ करना था। समाज ने जो उसको दिया है वो एक ऋण के रूप में होता है, उसको उतारने के लिए वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था थी। समाज के लिए, समाज की भलाई के लिए, लोगों की सहायता, लोगों की मदद के लिए जो भी कार्य करता था वो वानप्रस्थ आश्रम में रखे गए। 75 के बाद 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम माना जाता था या मृत्यु तक संन्यास आश्रम माना जाता था। जैसे ही 75 वर्ष की आयु समाप्त होती थी, पुराणों में, वेदों में लिखा गया था कि उसे सन्यासी हो जाना चाहिए। सन्यासी का मतलब है जंगलों में भाग जाना नहीं, गुफाओं में बैठ के मंत्र जाप करना नहीं। सन्यासी का मतलब है मोह छोड़ दो, अपने परिवार का, अपने कुटुंबजनों का मोह छोड़ दो, अपने शरीर का मोह छोड़ दो और उस ईश्वर प्राप्ति में लग जाओ, आत्मा के परमात्मा से मिलन में लग जाओ। तो चौथे आश्रम के अंतर्गत संन्यास आश्रम आता है, जिसका मुख्य उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति या उसके प्रयास करना। इस प्रकार 4 आश्रमों की व्यवस्था थी हमारे यहाँ: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। प्रथम आश्रम के अंतर्गत वो विद्या अध्ययन करता था, दूसरे आश्रम के अंतर्गत वो गृहस्थ जीवन का पालन करता था, तीसरे आश्रम के अंतर्गत समाज के प्रति अपने जो ऋण होते हैं उसको उतारने का प्रयास करता था, और चौथे आश्रम के अंतर्गत ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास करता था। इस प्रकार की व्यवस्था के द्वारा हम ईश्वर प्राप्ति तक पहुँचते थे। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। यदि नहीं आई तो आप दिए हुए नंबरों पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। जय माता दी दोस्तों।